संध्या के समय मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बेहतरीन जगह पर। आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ। अभी मैं फंसी हूँ ट्रैफिक जाम में और वेट कर रही हूँ लाइट्स ओपन होने का, ग्रीन लाइट जलने का। ये है सानपाड़ा। देखिए इवनिंग के समय सानपाड़ा कितना खूबसूरत लगता है। सानपाड़ा नवी मुंबई का बेहतरीन जगह है और सानपाड़ा के ही मोराज रेसिडेंसी के अपोजिट बिग ग्राउंड में लगा है सहारा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन कम सेल, जहां पर लगभग 100-150 से ज़्यादा शॉप्स लगी हैं और सारे शॉप्स में हर स्टेट से लोग आए हैं अपनी सामानों की प्रस्तुति देने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शनी करने के लिए और होलसेल से भी चीज़ें ला करके अपने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ढेरों लोग एकत्रित हुए हैं। एंट्री करने के साथ आपको सबसे पहले कॉटन बेडशीट का और कुर्तों का सेक्शन है। ये लखनवी कुर्ता सेट है जो बहुत समय से ट्रेंड में चला आ रहा है और अभी भी लोग गर्मी की वजह से इसको लेना प्रेफर करते हैं। ये है छोटे छोटे क्लोथ से, छोटे छोटे लेस से और कलाकारी की हुए कपड़ों को जोड़कर बनाया हुआ कालीन। आप इसे सोफ़ा पर एज ए थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 10% चांदी की ज्वेलरी जिसमें 10% सिल्वर है, बहुत खूबसूरत है। ये कॉटन और जूट बैग्स का सेक्शन है। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस शॉप से मैंने ली एक बैग, जूट बैग, टोट बैग, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इतनी सारी शॉप्स और अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मुझे अपनी तरफ खींचे चली जा रही थी। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये शॉप मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, पर इस शॉप पर हर चीज़ बहुत कॉस्टली थी, इसलिए मैंने सिर्फ चीज़ों को देखा, उसके वीडियोस बनाए। आगे बढ़ने पर फर्नीचर और वुडन क्राफ्ट के आइटम्स थे, जैसे कि ट्रे, कॉर्नर स्टैंड, साइड टेबल, गमला रखने के लिए छोटे स्टूल, डाइनिंग टेबल के लिए साइड अलमीरा जिसमें आप अपनी सारी क्रॉकरी को सहेज कर रख सकते हैं। इतनी पारंपरिक और खूबसूरत चेस्टर ड्रॉर जो कि हर लिविंग रूम की शान होती है। बहुत सारे स्टूल जो कि आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन देखा होगा। इतनी मस्त कारीगरी थी, बहुत बेहद बारीक और खूबसूरत एलिगेंट लुक था। किचन में या फिर लिविंग रूम के साइड टेबल पर शोकेस पर रखने के लिए चेस्टर ड्रॉयर थे। ये कांच के किनारे का सेगमेंट था। आप इसमें मिरर लगाकर एज ए ड्रेसिंग टेबल यूज कर सकते हैं। आपने ढेरों आइटम देखे होंगे ऑनलाइन। ये एलिफेंट स्टूल है। ऑनलाइन इसके प्राइसेस लगभग 3000 से शुरू ही है, पर आप यहाँ बार्गेन करेंगे तो आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें प्योर वुड की हैं, लकड़ी की है। लकड़ी सच में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और हर साल सहारा आर्ट एग्जीबिशन सानपाड़ा के मोराज के अपोजिट वाले ग्राउंड में लगता है, जहां बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लगभग 3 से 4 महीने तक लगने वाला ये एग्जीबिशन है। ये देखिए फ्लावर वास कितना खूबसूरत है। आप एज ए डेकोरेटिव पीस भी इसको रख सकते हैं। मजबूत, टिकाऊ, एलिगेंट और खूबसूरत सामान को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। मॉर्निंग 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये सहारा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन ओपन रहता है नवी मुंबई के सारे लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा शॉपिंग डेस्टिनेशन है, आप ज़रूर जा सकते हैं। गमले के लिए बहुत खूबसूरत स्टैंड है। डिफरेंट टाइप के वुडन ट्रेज भी हैं जो आजकल आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा। लोग किचन में इस सारी चीज़ों को रखते हैं। साथ ही साथ लिविंग रूम के लिए सोफ़ा, साइड सोफ़ा और डाइनिंग टेबल भी है। बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको परख सकते हैं। मुझे सारे फर्नीचर अच्छे लगे। प्रॉपर बार्गेन करके लिया जा सकता है। यहाँ पर हर वर्ष छोटे कलाकारों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस खास एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मिलेंगे बुक्स, क्लोथ्स, एसेसरीज, फर्नीचर, मेटल डेकोरेशन के ह्यूज कलेक्शन,
सिरामिक पॉट्स और सिरामिक की चीज़ें, ये देखिए एंटीक पीस की चीज़ें हैं जिसमें हाथी, घोड़ा और डिफरेंट एनिमल्स डेकोरेशन के तौर पे आप लगा सकते हैं। फ्लावर पॉट्स भी हैं और मदिरा पान जैसे पतले जार भी हैं। मुझे ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। लिविंग रूम में अगर आप इसको रखते हैं तो लिविंग रूम की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ऐसे आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने इस एलिफेंट को उठाकर भी देखा, सच में बहुत हैवी मेटल से बना हुआ है, देखने पर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेस्मराइजिंग लग रहा था। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप आस-पास रहते हैं तो ज़रूर इस जगह पर जाएं। आपको मिलेगा हर लेटेस्ट ट्रेंड और डिज़ाइन की सैकड़ों हज़ारों चीज़ें और हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। ये है उर्ली, जो कि दीपावली के समय बहुत सारे लोग इसमें पानी डालकर फूल और कैंडल्स को डालते हैं। डिफरेंट स्टाइल के केज और कैंडल्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरे मोराज के अपोजिट वाले ग्राउंड को बहुत ही खूबसूरती से रखा गया है और एग्जीबिशन को लगाया गया है। 100 से अधिक लघु उद्यमियों ने इस एग्जीबिशन को लगाया है। राजस्थान, गुजरात, आसाम, बंगाल, कलकत्ता से यहाँ पर लोग अपने एग्जीबिशन को लगाने के लिए आए हैं। कुछ लोग उड़ीसा और हिमाचल, हरियाणा और गुजरात से भी आए हुए हैं। उस स्थान और राज्य की जो खास चीज़ें हैं उन चीज़ों का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है और मैं भी इस एग्जीबिशन का लाभ ले रही थी। ये बिग साइज़ का एलिफेंट है जो कि होटल के बाहर या फिर लिविंग रूम के बाहर लगाया जा सकता है। इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुझे हाई लगे। ये है एंटीक डिज़ाइन के वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स। ये है मधुबनी पेंटिंग के तर्ज पर बनाया गया ये पेंटिंग है, बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। आप विदाउट फ्रेमिंग के भी पेंटिंग वाले कैनवास को ले सकते हैं और ख़ुद से फ्रेमिंग करा सकते हैं। तो ये सेगमेंट मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये है बैम्बू के स्ट्रिप्स पे बनाया हुआ पेंटिंग जो कि एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा नज़र आता था। ये है उड़ीसा से आए हुए एक कलाकार का स्टॉल जो इतना खूबसूरत और प्यारा है। उन्होंने डिफरेंट वैरायटी के जय जगन्नाथ जी के चित्र को बनाया है। हर पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट और आर्टिस्टिक थी। इसके प्राइसेस 3000 के अप्रॉक्स थे। उसके बाद में पहुंची बंगाल से आए हुए एक स्टॉल के पास। इन्होंने इतनी सुंदर साड़ियों का कलेक्शन लाया था। ये है पेंटिंग की साड़ी, लगभग 50 टाइप की इनके पास पेंटिंग की साड़ियाँ थी। सब वाइब्रेंट कलर के थे। आजकल इस टाइप की एंटीक और खूबसूरत ट्रेंडी साड़ियाँ चली हुई हैं। आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, बहुत महिलाएं इसको वेयर करती हैं। तो मुझे भी पेंटिंग की एक साड़ी लेनी थी। मैं हर एक साड़ी को देखकर परख रही थी और ये वॉशेबल है, आप बहुत आसानी से इसको धो सकते हैं। और फ्लावर का कलर भी इतना खूबसूरत और वाइब्रेंट था कि मैं बहुत ज़्यादा इसको लाइक कर रही थी। पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई ये ब्लैक वाली साड़ी। खूबसूरत, एलिगेंट और एक मझा हुआ कलाकार ब्रश की सहायता से पेंट को बनाता है। ये परमानेंट पेंट होता है और इसको मंच पर लगाया जाता है, स्टॉलों में लगाया जाता है और हम जैसी महिलाएं इसको वेयर करती हैं, पार्टी की शान बनती हैं, क्योंकि ये हैं ही बिल्कुल डिफरेंट आइटम। आजकल इस तरह की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, लोग इसको लेना प्रेफर भी करते हैं। इतने वैरायटी थे कि मैं वैरायटी को देख देख कर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। रेड वाली साड़ी भी पेंटिंग की साड़ी है, बारीक बूटे का काम किया हुआ है। हर साड़ी दूसरे साड़ी से बिल्कुल डिफरेंट है, खूबसूरत है, अच्छा है और लिनन कॉटन क्लॉथ में बनाया हुआ है जिससे ये कंफर्टेबल भी है। आप वाइट ब्लाउज के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये वाला स्टॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ दीदी, वो वाला साड़ी तो निकालिए तो, कौन सी वाली दीदी? कौन कलर? कौन सा कलर देखो ना। वही 2 गोल्डन वाला। वहाँ से मैंने एक साड़ी परचेज़ की, बहुत खूबसूरत थी। बार्गेन करने पर सही प्राइस में मुझे साड़ी मिल गई थी
उसके बाद मैं पहुंची मसाला काउंटर पे, जहाँ पे खट्टी मीठी इमली और बहुत सारी वैरायटी के मसाले थे। माउथ फ्रेशनर था। ये है कॉटन कुर्तों और खादी के कुर्तों का ह्यूज कलेक्शन, जहाँ 350 रुपीज़ से लेके 600 रुपीज़ तक के कुर्ते आपको मिलेंगे। हर साइज़ में और हर कलर में आपको खादी के और कॉटन के कुर्ते मिलेंगे। और चूँकि अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो ये कुर्ता लेना तो बनता ही है। 350 रुपीज़ में कुर्ता कोई महंगा डील नहीं है। मैंने पहले भी 1-2 कुर्ता वहाँ से लिया है। ये वहाँ से मैं आगे बढ़ी तो मिथिला पेंटिंग, मंडेला आर्ट और बहुत सारी वैरायटी के आर्टिस्टिक चीज़ों का वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर थी। और जगन्नाथ जी के भी बहुत खूबसूरत प्यारे पिक्चर्स थे। 2000, 1500, 3000 तक के ये पिक्चर्स हैं और आप इसको फ्रेम करा सकते हैं। आप बारीकी से देखने पर आपको इनमें की गई मेहनत का ज़रूर पता चलेगा। कलर का कॉम्बिनेशन सब भी बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। बाहर निकलने पर बहुत बड़े एरिया में सिरामिक पॉट, कप, जार और कॉफ़ी मग का ह्यूज कलेक्शन है। डिनर सेट है, केटल सेट है। छोटे स्मॉल पॉट्स को और गमले को रखने के लिए बेहतरीन गमला के लिए भी पॉट है। तो इतना खूबसूरत और आर्टिस्टिक है। ये सारे मग्स आपको 250 से लेकर 350 के रेंज में 6 पीस के कप मिल जाएंगे। मुझे ये रेड वाला कप पसंद आया, तो मैंने इस तरह का कप 6 पीस 250 रुपीज़ में ले लिया है। मुझे कप ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा कॉफ़ी मग और ये छोटे कप्स मैं लेते रहती हूँ। और ये है लिविंग रूम को आर्टिस्टिक देने के लिए, ये गमले के आउटर लेयर को कवर करने के लिए ये पॉट है, बहुत खूबसूरत है। ये डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाने के लिए इतने सारे अचार और जैम जेली सबको रखने के लिए बहुत खूबसूरत जार हैं। डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए डिनर सेट है। ह्यूज कलेक्शन ऑफ कॉफ़ी मग है। हर वैरायटी, हर शेप और हर साइजेस में उपलब्ध हैं, तो आप बार्गेन करके ले सकते हैं। 50 रुपीज़ से लेकर के 300 रुपीज़ तक के कॉफ़ी मग हैं। हर एक में कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सारे अचार के लिए मर्तबान है। वहाँ से आगे बढ़ने पर आप चले आएंगे किताबों की रंगीन दुनिया में। यहाँ लगभग 1000 प्लस किताबें हैं। केजी के हिसाब से भी बुक्स हैं और न्यू बुक्स भी हैं। छोटे बच्चों के लिए जो बुक्स हैं वो केजी के हिसाब से है। आप 4-5 बुक्स लेकर उसके प्राइस दे सकते हैं। इस वजह से बुक्स का प्राइस रीज़नेबल पड़ता है। बहुत सारी स्टोरी बुक है, मोटिवेशनल बुक है। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़रूर यहाँ पर समय देखकर बुक्स ले सकते हैं। मुझे ये भी सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे बेटे ने भी 2 बुक खरीदे। साथ ही साथ आपको गीता, रामायण और आरती संग्रह की भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा की भी बहुत खूबसूरत पुस्तकों का संग्रह है। आप देख सकते हैं इस हॉल की लंबाई चौड़ाई से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे बुक्स का ह्यूज कलेक्शन है। आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर आना चाहिए। बुक्स का ह्यूज कलेक्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा नॉलेज, आर्ट और क्रिएटिविटी का परफेक्ट मिक्सचर। इसलिए यहाँ आना ज़रूर बनता है क्योंकि साथ में है लर्निंग भी और फन भी। साथ ही साथ गार्डन एरिया और लिविंग रूम के लिए बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद आई। आजकल बुद्धा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए बुद्धा की गार्डन में रखने के लिए और लिविंग रूम में रखने के लिए बहुत डेकोरेटिव आर्टिस्टिक पीस है। मैंने कर ली इतनी सारी चीज़ों की शॉपिंग। यहाँ पर शॉपिंग करना थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ आप सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदते बल्कि किसी का सपना, किसी की मेहनत को अप्रिसिएट करते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ों का ह्यूज कलेक्शन देखकर मैं भी मिसमराइज हो गई। हर वर्ष सहारा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन सानपाड़ा के इसी ग्राउंड में लगता है। ये ओरली का विशाल कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है।
मिट्टी के बने हुए इतने आर्टिस्टिक पीस को देखकर आप लेने से रोक नहीं पाएंगे। 300 रुपीज़ से लेकर के 1500 रुपीज़ तक के ये स्टैंड और उर्ली स्टैंड है, जो कि दिवाली में घरों की शोभा को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। साथ में है फाउंटेन्स। ये फाउंटेन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आजकल हर घर की शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए और इन चीज़ों को देखिए। कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आपको पसंद आएगी और आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो महिलाएं इस जगह पर आएँ, लुत्फ़ उठाएं और छोटे उद्यमियों को एक मौका ज़रूर दें, ताकि हम अप्रिसिएट करें उनकी मेहनत को और साकार करें उनके सपने को। सच कहूँ तो मेरा दिल यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि यहाँ हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है, एक मेहनत है, एक सपना है। आज के समय में जहाँ बड़े ब्रांड्स मॉल की शोभा बढ़ा रहे हैं, वहीं ऐसे एग्जीबिशन छोटे टैलेंट को, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने का मौका मिलता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर के आसपास इस तरह का एग्जीबिशन लगता है तो प्लीज़ ज़रूर आइए इस ह्यूज कलेक्शन को देखने के लिए और मोटिवेट करिए उन सारे हुनर को, क्योंकि ये हुनर धीरे धीरे लुप्त ना हो जाए। इसलिए छोटे छोटे कारीगरों को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इसलिए अगर आप अगली बार शॉपिंग करें तो थोड़ा दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए, क्योंकि कभी कभी आपकी छोटी सी खरीदारी किसी की बड़ी मुस्कान बन सकती है। तो ज़रूर इस तरह के आर्ट एग्जीबिशन का आप लुत्फ़ उठाइए और ढेर सारी शॉपिंग करिए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके एक लाइक और शेयर करने से आपका कुछ नहीं होता है, पर मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए। मैं भी बहुत प्यारा समय बिता कर जा रही हूँ अपने घर के लिए। कर ली मैंने ढेर सारी शॉपिंग। मिलती हूँ खूबसूरत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।